हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केवीएस पटना के पीरियडिक टेस्ट 1 क्लास 9th का मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और आप लोग जो भी पेपर देके आए हैं वो प्लीज़ मिला लीजिए कि कितना आपने सही बनाया है। और आने वाले भी फ्यूचर में जो स्टूडेंट केवीएस से पढ़ रहे हैं और उनके नेक्स्ट ईयर में जो प्रीडिक्ट टेस्ट देंगे तो वो भी इससे गेस करके पता कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन देगा, कितने नंबर का क्वेश्चन देता है। तो इस बेसिस पे भी वो तैयारी कर सकते हैं, आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले भी बच्चे भी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होता है सारे क्वेश्चन का। तो देखिए, ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का दिया हुआ था और टाइम आपको 1.5 घंटे दिए हुए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में इस फॉर्मेट्स में दिया हुआ था क्वेश्चन। सेक्शन ए में 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, नंबर करीब 2 मार्क्स ईच, और 2 मार्क्स का सारे क्वेश्चन दिए हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सोल्यूशन करते हैं। क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितना 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो नंबर दिया हुआ देखिए सोल्यूशन जब करेंगे तो 3/5 है तो इसको 4, अगर सोल्यूशन 4 रेशनल नंबर निकालना रहेगा ना बच्चों, तो आपको एक बढ़ा कर गुना करना होगा। तो 3 × 5 ऊपर भी कर लिया, नीचे भी 5 कर लिया। और ऐसा कब करेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर 5 5 है ही, तो बस ऊपर 5 में 5 से इंटू कर देंगे। ये 5 नीचे, उसके लिए मैं नहीं गुना कर रहा हूँ। ठीक है, 4 रेशनल नंबर निकालना है तो इसलिए एक नंबर और बढ़ा के मैं गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब कितना हो गया, 15/25 हो गया। चलिए उसी तरह जब सेकंड वाला को करेंगे तो 4/5 है, इसमें कितना से करना है, इसमें भी आपको कितना से करना है, 5 से करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 20/25। समझ गए ना। चलिए अब नंबर आपको इक्विवेलेंट 3/5 के बदले 15/25 हो गया, और 4/5 के बदले 20/25 हुआ। तो इसके बीच में देखिए 15 और 20 के बीच में 4 रेशनल नंबर कौन कौन हो सकता है, तो 16, 17, 18, 19। तो यहाँ लिख देंगे, हेंस आंसर में आपका जो हो जाएगा वो लास्ट में लीजिएगा। आपको कितना हो जाएगा, 16/25, 17/25, 18/25 और 90/25। ये आपका 4 रेशनल नंबर निकल गया। तो ऐसे आपको सोल्व करना था। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्सपोनेंट से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 16 होल 3/5 दिया हुआ है, 16 पे 3/4 पावर दिया हुआ है। तो सिंपल इसको कैसे लिखिएगा बताइए। इसको लिखना है, देखो 16 को पहले पावर के रूप में कर देना, तो इसको 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और 3/4 पावर ऐसे रहने देना है। अब जब पावर पावर आएगा तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 3/5 3/4 हो गया, इसी से कट गया। तो फिर देखिए 2 पे पावर 3 रह गया, और 2 पे पावर 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से दिया हुआ है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। देखो एक्स का वैल्यू इतना पुट करना है, वाई का वैल्यू पुट करना है किसी इक्वेशन में। तो देखिए आपके पास इक्वेशन है, तो 2 × एक्स का वैल्यू कितना डालना है, 2 देना है प्लस में, और 3 × वाई की जगह पे कितना डालना है, 1 = के लिखना है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ाइए, तो यहाँ 2 2 4 हो गया, और यहाँ 3 हो गया = के। तो बताइए सिंपल हो गया, 7 = के। दैट इज के का वैल्यू आपका कितना आंसर आया, 7। तो जिस बच्चा का के का वैल्यू 7 आ रहा है वो सही आंसर लगाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकेट करना है आपको, लोकेट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट आपको कर देना था। तो सिंपल आपको कार्टेशियन प्लेन ऐसे लेना है, और जैसे यहाँ ऑरिजिन होता है 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे 4 है ना, ऊपर हो गया 1 2 है ना, ये माइनस में हो गया -2 हो गया, ये हो गया आपका -1 -2, ऐसे लेना है एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई और वाई डैश हो गया। तो देखिए 2 5 किस क्वाड्रेंट में, देखो तो मैं एक रफली बताता हूँ। इस इधर से वाई तरफ, वाई से 5 जाना, इधर 2 जाना, तो इसे करने के मैं इसे मिला देना। वहाँ ग्राफ कॉपी में आसानी से आपको मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। उसी तरह -3 5, तो एक्स का वैल्यू -3 देखो इस साइड में होगा, और वाई का वैल्यू 5, तो इस तरह के मिलाइएगा। यहाँ पे इस तरह के -3 5 होगा।
और 5√3 और 2-5 ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आएगा, कहीं पे पॉइंट इस तरह आएगा, ये मिलेगा। तो इस तरह के आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ कॉपी पर इसको लोकेट करना था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं लोकेट √3 और नंबर लाइन। √3 लोकेट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देखिए कैसे करिएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना था, आप सीखे होंगे। और यहाँ से कोई एक ऑरिजिन लेना है, ठीक है। यहाँ पे √3 है तो 1 यूनिट का घर लेना है, 1 यूनिट का घर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक 90 डिग्री पर यहाँ बनाना है और ये भी 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ जब लेंगे तो इसको जब ये हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये आपका √2 देगा, ठीक है। √2 दे देगा, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए उसके √2 हुआ। उसके बाद ऊपर से एक और घर 1 यूनिट भरा परपेंडिकुलर, यहाँ पे 1 यूनिट और बनाना था। और यहाँ बनाने के बाद फिर से इसको कब मैच, यहाँ पे क्या करना था, आपको मैच करना था ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पॉइंट रख कर और यहाँ पेंसिल रख के इसको ऐसे ड्रॉ करना था, इस तरह का इसे ड्रॉ कर देते, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे आपका आ जाता। तो ये जो पॉइंट यहाँ क्यू पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना था, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ x-2 x-y इक्वल टू 2। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 2 सॉल्यूशन कम से कम निकालना है, 2 सॉल्यूशन। ऐसे 2 से ज़्यादा 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। तो सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू कोई मान लो तो y निकल जाएगा, चाहे y का वैल्यू मान लो तो x निकल जाएगा। तो मान लेते हैं x का वैल्यू 0 ले लिया, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ से -y = 2, डेट इज y का वैल्यू -2। एक सोल्यूशन ये हो गया। और जब हम x का वैल्यू कर लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं, हमें 1 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए। y का वैल्यू -1 सोल्व करने के बाद आ जाएगा। और जब x का वैल्यू मान लेकर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह 3 सोल्यूशन हमने लिख लिया। तो सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ ब्लॉक बना के इस तरह के लिख लेना, ठीक है। 3 सोल्यूशन हमने लिया है, x हो गया और y हो गया। चलिए x में 0 लिया तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ y का वैल्यू -2 आ गया, ये में लिख दीजिएगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1। अलग अलग बच्चे के साथ अलग अलग ये सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन ग्राफ जब ड्रॉ करिएगा ना तो ग्राफ आपका सेम ही आएगा, ग्राफ अलग नहीं आएगा। हर एक स्टूडेंट का ग्राफ एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और x इक्वल टू यहाँ 2 लिया है तो 0 हो गया। देखिए इस तरह का। अब यहाँ इस वैल्यू से आपको यहाँ पे है ना ग्राफ को पेपर, इस तरह का ग्राफ को पेपर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट मिलेगा, कहीं पे इस तरह पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, वही आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। समझ गए। जैसे देखिए क्या 0 -2 है, 1 और -1 है, 2 और 0 है। तो 0 -2 देखिए यहाँ पे हो गया -2 हो गया। x का वैल्यू y का वैल्यू ना सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा एक पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 1 और -1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 2 0 यहाँ हो जाएगा। बस ऐसे करके इस तरह लाइन मिला दीजिएगा, ऐसे रफली बन जाएगा आपका। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नेक्स्ट में आपका है राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे एक्स ओ एक्स डैश है ना, एक्सिस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो बच्चे एक्स एक्सिस भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा, और एक्स ओ एक्स डैश भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। और वर्टिकल, ये जो वर्टिकल होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसको वाई ओ वाई डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसमें देखिए उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। प्लेन जो बनेगा तो देखिए यहाँ प्लेन ऐसे बनेंगे, एक प्लेन, 1 2 3 4 प्लेन बना। तो देखिए एक प्लेन का नाम एक्स ओ वाई एक्स डैश और वाई। तो प्लेन का नाम क्या, पहला प्लेन का नाम लिखना था एक्स ओ वाई, ठीक है, पहला प्लेन हो गया। दूसरा हो गया आपका प्लेन, देखिए फिर लिखेंगे एक्स ओ वाई डैश, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे एक्स डैश ओ वाई और एक्स डैश ओ वाई डैश। देखिए 4 प्लेन है, चारों प्लेन का नाम हमने लिख लिया, ठीक है। एक्स ओ वाई
प्लेन लिखिएगा, एक्स ओ वाई डैश प्लेन, इस तरह का आपका आंसर जो भी दिए हैं वो सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर इसमें भी दिया, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। देखिए दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑरिजिन। क्या लिखते हैं, ऑरिजिन। तो जो भी बच्चे ऑरिजिन लिखे हैं वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक दिया हुआ आपका इक्वेशन से, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेन मानेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन कितना माना, कॉस्ट ऑफ पेन एक्स मान लिया, तो ऑटोमेटिक नोटबुक का कितना हो जाएगा बताओ, तो नोटबुक का कॉस्टली हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, हो जाएगा ना। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ए ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को शो कर रहा है तो उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेन का x मान लेते हैं, और ये 2x नहीं मानिए, y मान लीजिए, ठीक है। नोटबुक का कॉस्ट कितना, y मान लिया। तो यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो y मतलब नोटबुक का कॉस्ट जो है डबल किसका है, पेन का। तो यही आपका इक्वेशन आ गया, y बराबर 2x, या कोई स्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 2x बराबर 0। कब, जब हमने पेन का कॉस्ट x माना है और नोटबुक का y माना है। कोई बच्चा अगर उल्टा मानेगा, अगर मान लेते कि कॉस्ट पेन का y मान लिया और नोटबुक का x मान लिया, तो उसके में उसका आएगा आंसर x बराबर 2y, ठीक है, ऐसे। चलिए सेक्शन सी में देखते हैं, आपको रेशनलाइज डिनोमिनेटर दिया है, रेशनलाइज करना तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस है तो आपको माइनस से सेम नंबर से यहाँ गुना कर देना है माइनस से। तो यहाँ पर √5 माइनस √2 ऊपर गुना करना है, नीचे भी √5 माइनस √2 करना है। तो ऊपर में आपको 1 से गुना करें तो वही होगा, √5 माइनस √2 हो जाएगा। नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो गया। देखिए ऊपर में √5 माइनस √2 लिखिए, और नीचे में कितना हो गया, 5 माइनस 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो √5 माइनस √2 बाई 3, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना है, कह रहा है कि सोल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। सोल्व करना पहले, तो सोल्व कीजिए सिंपल। तो 2x है तो x को इधर लेके आइएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x माइनस एक्स इक्वल टू -3 पहले से है, और जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x इजिकल टू -4, देखिए ये सोल्यूशन हो गया। तो x इजिकल टू -4 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो सिंपल है, नंबर लाइन बना दो और यहाँ पे 0 दे दो, और माइनस चल जाओ, -1, ठीक है, -2 -3। तो लिखिए फिर से इसको हम बना देता हूँ, x बराबर -4 सोल्यूशन आ गया है, इसको ऐसे बना लीजिए। यहाँ 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 -4 हो गया ना। तो यही पॉइंट P जो हो गया इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, दैट इज x बराबर -4 हो गया। और अगर कार्टेशियन प्लेन में दिखाना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन, तो x इजकल टू 0 है, ठीक है ना। x इजकल टू आपका क्या वैल्यू है, x इजकल टू 0 बता, x इजकल टू -4 बता रहा है, तो -4 कहाँ होगा, यही होगा, इस कार्टेशियन पर ये x एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने देख लिया, और कार्टेशियन में भी आपको इसी तरह यहाँ पर ही दिखाना, दोनों केस में आपको सेम ही दिखाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के आपको इस तरह का देख लिया, कार्टेशियन प्लेन में आपको ऐसे लिखना है, x का वैल्यू 4 और -4 और 0, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में आपको x और y दोनों लेना है आपको। चलिए उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक इक्वेशन से दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज ए फॉलोज। क्या है दे रहा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपया, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया फेयर देना होगा, और उसके बाद अगर 2 किलोमीटर का चलते हैं तो उसके बाद 8 रुपया नहीं 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना होगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज वाई। यहाँ देखिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर। तो देखिए x किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x किलोमीटर ये ट्रेवल किया, और टोटल फेयर उसका y लगा, ठीक है, टोटल फेयर y लगा। तो देखिए, तो राइट इन लीनियर इक्वेशन
और फिर देसन एंड ड्रा इट ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो कैसे करेगा, लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए टोटल x किलोमीटर चला है, तो मान लो पहला किलोमीटर का कितना लगेगा, पहला किलोमीटर का लगेगा 8 रुपया। देखिए तो पहले किलोमीटर के 8 रुपया हो गया कॉस्ट, ठीक है। और ये 1 किलोमीटर तो चल दिया, लेकिन टोटल किलोमीटर उन्होंने कितना चलना है, x चलना है। तो बचा कितना किलोमीटर, x-1। तो x-1 में कितना से गुना करना, 5 से गुना करना, क्योंकि x-1 किलोमीटर का रेट जो होगा 5 से होगा। तो दोनों का कॉस्ट जब जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा, y हो गया। y क्योंकि फेयर दिया हुआ, टोटल कॉस्ट y लगा है। अब इसको सोल्व किया जाए, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सोल्व कीजिए। तो 8 + 5x - 5 = y। तो यहाँ से जब इक्वेशन करिएगा तो देखिए एक तरफ आपको ले जाना है, तो 5x लिखिएगा, 5x - y = 5x - y, और इसको जोड़ घटाव करिएगा तो 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, और इस साइड में भेजिएगा तो -3 हो जाएगा। देखिए ये आपका इक्वेशन हो गया। अब यह इक्वेशन को आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाते हैं ग्राफ, तो अपने मन से x लेना है वैल्यू, y लिख लेगा, चाहे y वैल्यू लीजिए x लिख लेगा, समझ गए। तो देखिए 5x - y = -3 का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए दिया हुआ है 5x - y = -3। तो यहाँ से आप पहले x बराबर 0 ले लो, तो x बराबर 0 लोगे तो देखो y बराबर -y बराबर 3 डैट इज, यहाँ से y का वैल्यू क्या 3 हो गया। बस 2 सॉल्यूशन निकाल देना है किसी तरह, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है, मान लेते हैं कि y का वैल्यू क्या लेते हैं, सपोज डैट y का वैल्यू ले सकते हैं, चाहे x का ही वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो -1 ले लीजिए। मान लें कि x का वैल्यू -1 हमने ले लिया, तो -5 हो गया, तो -y = -3, और प्लस में 5 हो गया उधर जाके, तो फाइनल 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 सोल्यूशन मिल गया, क्या क्या मिला, x हो गया, y हो गया। x 0 रखा तो y = 3 आ गया, और x - 1 रखा तो y = कितना आ गया, 2 आ गया। तो बस ये दोनों वैल्यू पर आपको ग्राफ खींच लेना है आसानी से आपका, तो इस तरह मार्क्स आपका फुल मिक्स आएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर देखिए, इसको p/q में करना, तो उसको नहीं, इसको x = मान लो, x = 0.047 बार मानो। 47 बार का मतलब फिर से एक बार लिखो, x = 0.474747 ऐसे लिखते जाना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। उसके बाद देखो दो डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 100 से गुना करोगे तो ई साइड में आपका क्या होगा, 100x हो जाएगा। लिख दीजिएगा v × 100, दोनों साइड में ऐसे लिखना है। उसके बाद ये लिखना है 100x में, और यहाँ हो जाएगा 40 डेसिमल, यहाँ चला जाएगा 47.4747, इस तरह के आगे सेकंड इक्वेशन। अब जब घटाइएगा तो इधर बच जाएगा 99x, 99x हो जाएगा, और इधर घटाइएगा तो इसे पूरा इधर पार्ट खत्म, खाली 47 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 47/99। जो भी बच्चे लाए हैं 47/99 उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत डिफिनेशन है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको इरेशनल कहेंगे। चाहे तो बोलेंगे नाइदर टर्मिनेटिंग नाइदर रिपीटिंग डेसिमल इज इक्वल इरेशनल, बहुत सारा डिफिनेशन आप देख सकते हो। रियल नंबर किसे कहते हैं, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज इक्वल रियल नंबर, ठीक है। चाहे ग्रुप ऑफ, चाहे सेट ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर इज इक्वल रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का है ना सेट हो गया, वो क्या हो गया आपका रियल नंबर। और प्राइम नंबर किसे कहते हो, ये तो बहुत बच्चा वाला क्लास दिया। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल इटसेल्फ और एंड वन और इटसेल्फ से अगर डिविजिबल होगा उसको प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल नहीं देना आपको। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, वही है जो कि जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब अपने 1 और अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो, सच ए नंबर विच इज डिविजिबल अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। चाहे जिसका फैक्टर आपको क्या होगा 2 से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था, अगर आप प्रैक्टिस करते तो अच्छे नंबर आएंगे ही। और ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा पेपर गया भी होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के थ्रू आप रेगुलर कोर्स भी कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।